जो युद्ध चल रहा है इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच में, आप क्यों इजराइल की चमचागिरी में खड़े हो गए, जिसके कारण से हिंदुस्तान को आज गैस का संकट भुगतना पड़ रहा है। पूरा देश लाइन में खड़ा है, गांव लाइन में खड़ा है, शहर लाइन में खड़ा है, एक एक इलाका लाइन में खड़ा है। होटल बंद हो रहे हैं मान्यवर, मोरवी के अंदर गुजरात में टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद हो रही है मान्यवर। भगौड़ा इस समय कौन है पूरा देश जान रहा है, भगौड़ों के बारे में मत कहिए। देश का प्रधानमंत्री गैस के संकट के इस समय में किस गुफा में छुपा हुआ है, पहले उसको निकाल के लाइए। 100 रुपए के पार पेट्रोल और रसोई गैस के दाम आसमान पर, थाली से हो रही है दाल सब्जियां गायब। 2014 के पहले जो बहुत हुई महंगाई का नारा जो गूंजता था, आज वो नारा खुद एक सवाल बन गया है। आम आदमी की जेब खाली हो रही है और मिडिल क्लास बजट बनाने में छोड़ रहे हैं पसीने। लेकिन देश के प्रधानमंत्री अक्सर इस मुद्दे पर मौन नजर आते हैं, यानी शांत नजर आते हैं। आखिर क्यों? क्या यह चुप्पी किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है या सरकार के पास कोई जवाब नहीं है? आज के इस वीडियो में हम इसी की बिना किसी पक्षपात के इस परत को खोलेंगे और बताएंगे कि आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हर किसी बड़ी फैसले पर चुप क्यों रहते हैं, मौन क्यों रहते हैं, शांत क्यों रहते हैं। इसके पीछे क्या हो सकता है? क्या राजन इस देश को छोड़ के जा सकता है? हम उस राजन की बात नहीं कर रहे जिस राजन की आप सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई राजन भारत देश में है ही नहीं जिसे भारत को छोड़ के जा सके। नमस्कार, प्रणाम, आप देख रहे हैं आकाश को और हम आपके साथ आकाश शर्मा। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आगे भी अच्छे रहेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक हमारे चैनल को नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए और हमारे YouTube फैमिली का मेंबर आप भी बन जाइए। सबसे पहले बात करते हैं आंकड़ों की। पिछले कुछ वर्षों में रिटेल इन्फ्लेशन यानी खुदरा महंगाई, आप सभी को पता होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 6% की टॉलरेंस लिमिट को कई बार पार कर चुका है और पार भी कर रहा है। इसमें आता है रसोई, जो सिलेंडर 2014 से पहले 400 का था और आज कितनी है और कहां है ये आपको बताने की कोई जरूरत नहीं। अब आता है थाली, प्याज, दाल, टमाटरों की कीमत डबल सेंचुरी मारने की तैयारी कर रही है और कब मार देती है इसका कोई गारंटी नहीं। विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री तो चुनाव के समय हर चीज पर बोलते हैं, हर चीज पर मुद्दे उठाते हैं, हर चीज पर शब्द बोलते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जब ये चीज बढ़ती है तो प्रधानमंत्री अचानक से मौन क्यों हो जाते हैं, शांत क्यों हो जाते हैं, कहां चले जाते हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी? ये विपक्षों का कहना है। लेकिन जब बात महंगाई की आती है तो उनके शब्दों में अमृतकाल, विकास, महाकाल, ऐसे भक्ति जैसे सब उनके दिमाग में कहां से आते हैं? अब सवाल ये उठता है कि आखिर मोदी जी चुप क्यों हैं? इसके पीछे सरकार की कोई तर्क हो सकती है। हर न्यूज के मुताबिक से चले तो इनके 3 तर्क हो सकते हैं। पहला है ग्लोबल फैक्टर्स और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च और तीसरा चुनावी जीत। सबसे पहले बात करते हैं कि ग्लोबल फैक्टर्स क्या है। वैश्वीकरण बोलते हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि आखिर क्या हो सकता है ग्लोबल फैक्टर्स, वैश्वीकरण। सरकार का यह मानना है कि महंगाई भारत की बनाई हुई नहीं है। रूस यूक्रेन के युद्ध के कारण सप्लाई पूरे इंडिया में, पूरे देश में महंगाई बढ़ती नजर आ रही है। अमेरिका, यूरोप में महंगाई भी बढ़ती नजर आ रही है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या आता है आप लोग सुनिएगा अच्छा से। सरकार का तर्क है कि हम सीधे पैसा सिवनी में फूकने से अच्छा है कि रेलवे, एयरपोर्ट और एयरलाइन बनाने में लगा रहे हैं, क्योंकि इसे लॉन्ग टर्म चलेगा, लंबा समय ये चलने वाला है, सरकार का यह कहना है। अब बात करते हैं चुनावी जीत। एक कड़वा सच ये भी है कि इतनी महंगाई के बावजूद भी बीजेपी जीतती रहती है। जब तक महंगाई चुनाव हराने वाला मुद्दा नहीं उठती है तब तक सरकार इसे संकट की तरह नहीं देखेगी। ऐसा नहीं है कि सरकार बिल्कुल हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, लेकिन उनके तरीके अलग हैं। 80 करोड़ लोगों को राशन देकर उसके गुस्से को शांत करने वाली ये सरकार है और सरकार का ध्यान सप्लाई साइड पर है, यानी कंपनियों को छूट देना ताकि वे उत्पादन बढ़ाएं। लेकिन सवाल ये होता है कि मिडिल क्लास की क्या होती है? ये ना गरीब की श्रेणी में आते हैं और ना ही ये अमीरों की श्रेणी में आते हैं। इन्हें ना मुफ्त में राशन मिलती है
और ना ही इन्हें कोई मुफ्त में राहत मिलती है। ये गरीबों अपने असल में मौत की तरह जी रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वाकई में क्या सरकार इस महंगाई पर काबू करने में नाकाम रही है या किसी वैश्विक परिस्थितियों में फंसी पड़ी है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।